हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि डागर शशि की तिजोरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कसूरी मेथी को घर पर बनाने का आसान तरीका। बिना ओवन के भी आप इसे एकदम कलरफुल और क्रिस्पी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेथी कितनी क्रिस्पी नज़र आ रही है। थोड़ी सी मेथी मैं हाथ से क्रश करके दिखाती हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी है। बहुत ही आसानी से एकदम बारीक हो जाती है, हाथ पर क्रश हो गई है। आप देखिए, इसका कलर भी एकदम बहुत बढ़िया शानदार आया है, एकदम नेचुरल कलर है। ये मेथी बनाने के लिए नहीं हमें ओटीजी और माइक्रोवेव की ज़रूरत है। जब भी हम ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी बनाते हैं या फिर छोले की सब्ज़ी बनाते हैं, तभी हम ये कसूरी मेथी डालकर एक अलग ही बटरी फ्लेवर ला सकते हैं। आज मैं आपको 2 तरीके से कसूरी मेथी बनाना बताऊंगी। जो भी तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके से आप ये कसूरी मेथी बना सकते हैं। ये मेथी सालों साल तक खराब नहीं होती है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने ये मेथी की 2 गड्डी ली हैं। करीब 1 केजी के लगभग ये मेथी है। ये गोल पत्तों वाली मेथी देसी मेथी कहलाती है। देखिए, आप इस मेथी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप जब भी कसूरी मेथी बनाएं तो इसी तरह की गोल पत्तों वाली मेथी लेकर आना। ये वाली मेथी कसूरी मेथी बनाने के लिए बेस्ट है। आजकल अभी सीजन है मेथी का, तो आप मार्केट से आसानी से ले आइए और ये मेथी सीजन जाने से पहले बना लीजिए। सबसे पहले हम इसके पत्ते अलग कर लेंगे और मोटी डंडी अलग कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसके कोमल सी डंठल और पत्तों की ज़रूरत है। इसकी जो मुलायम सी डंडियां हैं उससे आप पराठा बना सकते हैं और या फिर रोटी में इसे डाल सकते हैं, या फिर इसे धोकर सुखाकर पीसकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी खुशबू होती है और बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर हम सभी पत्तियों को अलग कर लेंगे और मेथी में जो घास वगैरह एक्स्ट्रा पत्तियाँ होती हैं उन्हें भी छांटकर अलग कर लिया है। और ये देखिए, पत्तियाँ हमने अलग कर ली हैं। और ये जो डंठल बचे हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं। इन डंठलों को पानी में अच्छे से धोकर उबालकर उस पानी को आप पिएंगे तो आपका खांसी जुकाम वगैरह ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने इन्हें एक तरफ रख दिया है और इन पत्तियों को अब हम 2-3 बार धो लेंगे, ताकि इसमें कुछ डस्ट वगैरह हो तो वो अच्छे से निकल जाए। धोने के बाद हमने इसे छलनी में 5-6 घंटे के लिए रख दिया है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और 4-5 घंटे में इसका पानी काफ़ी हद तक निकल गया है, यानी कि हमारी जो मेथी है वो ड्राई हो चुकी है। ये देखिए, इसके पत्तों में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अगर आपको लगता है इसमें पानी बचा है तो इसे एक सूती कपड़े पर फैलाकर पंखे के नीचे रख दीजिए, सारा पानी अच्छे से सूख जाएगा। मेथी के पत्तों में अब पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसके पत्तों को अलग करके चाकू की हेल्प से बारीक कट कर लेना है। मेथी के पत्तों को मैंने इस तरह से काट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। काटने के बाद भी एक एक पत्ता इसका अलग हो रहा है। इस तरीके से सारी मेथी को काटकर हम तैयार कर लेंगे। आपके पास इस तरह से ये हंसिया है तो आप हंसिया से भी काट सकते हैं, इससे बहुत जल्दी कट जाती है मेथी। और यहाँ पर देखिए, मैंने मेथी को काट कर तैयार कर लिया है, यानी कि सारी मेथी हमारी बड़े आराम से हंसिया के साथ में हमने काट ली है। बस अब इसे सुखाने के लिए कोई सूती कपड़ा ले लें या फिर प्लास्टिक पेपर या न्यूज़पेपर ले लें और उसके ऊपर में ये मेथी के पत्ते बारीक कटे हुए हैं जो इसके ऊपर बारीक बारीक फैला देंगे। यानी कि मेथी के पत्तों को पतले पतले इसके ऊपर फैलाएंगे ताकि इन्हें सूखने में आसानी रहे। तो आप इन पत्तियों को कई तरीके से सुखा सकते हैं। अवन में सुखा सकते हैं, धूप में या फिर छाया में भी सुखा सकते हैं। आप इन्हें इस तरीके से सुखाएंगे तो इनका कलर भी अच्छा रहेगा, साथ ही मेथी की खुशबू भी बरकरार रहेगी। विंटर सीजन है तो इसे सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं। अगर समर सीजन है, जो कि आजकल का मौसम चला हुआ है, तो हो सकता है कि ये एक ही दिन में सूख जाए।
मैंने एक सूती कपड़ा बिछा दिया था और उसके ऊपर सारी मेथी को फैला दिया। मेथी को सुखाने के लिए आप सूती कपड़ा लेंगे तो मेथी में जो नमी होगी वो सूती कपड़ा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसे खुले में रखें, धूप में नहीं रखें, क्योंकि धूप में मेथी का कलर काला होने का डर रहता है। या आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। लगभग 24 घंटे पंखे के नीचे सुखाएं। उसके बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मेथी के पत्ते थोड़े थोड़े सिकुड़ गए हैं। अब इसे थोड़ी हल्की सी धूप में सुखाएंगे। 4-5 घंटे में ही ये बहुत अच्छे से सूख जाती है। इससे मेथी के कलर और खुशबू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यहाँ देखिए 4-5 घंटे धूप में सुखा लिया है। सूखी हुई इस मेथी को देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं हमेशा इसी मेथड से कसूरी मेथी बनाकर स्टोर करती हूँ। आप भी इसे बनाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कितनी बढ़िया मेथी है। आप भी इस तरीके से कसूरी मेथी बनाएंगे तो आपको पोषक तत्व भी मिलेंगे और साथ में खुशबू और टेस्ट भी मिलेगा। इस तरह से प्योर कसूरी मेथी एक बार बनाएं और सब्जी की ग्रेवी में, मेथी की भजिए में या फिर छोले में, पनीर में, सभी सब्जियों में आप इसे मिला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। वैसे तो ये कसूरी मेथी बहुत ही बढ़िया खुशबू के साथ में बनकर तैयार है, लेकिन इसको अगर हमें स्टोर करना है तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें थोड़ी बहुत जो नमी होगी वो भी निकल जाएगी और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और उसमें डाल दी है सूखी हुई कसूरी मेथी। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पलट पलट कर हमने सभी साइड से सेक लेना है। आंच बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहें ताकि मेथी नीचे से जले नहीं। और देखिए सेकने के बाद में इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो गया है। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसे ठंडा करेंगे। थोड़ी देर में मेथी ठंडी हो गई है और ये पहले से भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। हम इसे हाथ से क्रश करके दिखाते हैं। ये देखिए एकदम पाउडर की तरह बारीक हो गई है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है और कलर भी एकदम नेचुरल आया है। जब हम किसी रेसिपी में इसे डालते हैं तो इसी तरह क्रश करके डालते हैं। अब हमें इसे बार बार रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसे पहले ही रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे कांच के किसी बर्तन में स्टोर करके रखेंगे। ध्यान रहे कांच का बर्तन बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। उसे 1 दिन की धूप दिखाकर ही कसूरी मेथी इसमें डाल लें। ये देखिए सारी मेथी हमने कांच के जार में डाल ली है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मेथी लेकर इसे टाइटली बंद करके रखना है, नहीं तो मेथी मुलायम पड़ जाएगी। इसमें हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इस तरह से केयरफुली रखने से ये मेथी बिल्कुल नहीं सीलेगी और पूरे साल खराब नहीं होगी। अब हम आपको दूसरी तरह की मेथी बनाना बताएंगे। ये देखिए मेथी के पत्ते मैंने पहले ही धोकर सुखा कर रखे हुए हैं। अब इनका सारा पानी अच्छे से सूख गया है। अब लेंगे हम एक पैन और पैन में डाल देंगे ये मेथी के पत्ते। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। मेथी के एक एक पत्ते को तोड़कर हमने इसे धोकर इसका पानी अच्छे से सुखा रखा है। ये देखिए आप इस तरह से मेथी को पैन में डाल दें और इसे अलट पलट करें, यानी कि पलटा लेकर पलटे से इसे लगातार चलाते रहेंगे और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे, यानी कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए हम इसे चलाते रहेंगे और ये बढ़िया से सूख न जाए जब तक चलाएंगे। यानी कि जो पत्तों की नमी है उसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि इसके पत्तों को सुखाएंगे। इस तरीके से थोड़ी सी पेशेंस के साथ बनाएंगे तो इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आती है। और यहाँ देखिए मैंने इसे चलाते हुए 4-5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भूना है। आप देख सकते हैं ये मेथी एकदम अच्छे से क्रिस्प हो गई है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करेंगे। 2 मिनट के बाद मेथी आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट बाद देखिए इसकी आवाज़ देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। इस तरीके से कसूरी मेथी बनाइए, एकदम कलरफुल और खुशबूदार बनेगी।
कलर में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब आपकी कसूरी मेथी एकदम हरी भरी बनेगी। कसूरी मेथी का ये इंस्टेंट तरीका है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप फटाफट से इस तरीके से बना सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा ये दूसरा तरीका आपको कसूरी मेथी बनाने का, और इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कसूरी मेथी बनाने का आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो उसी मेथड से आप ये कसूरी मेथी बनाकर रखना और इसे बोतल में भरकर केयरफुली यूज करना। मतलब इसमें सीलन नहीं आनी चाहिए। इसमें नहीं आएगी तो ये पूरे साल खराब नहीं होगी और लंबे टाइम तक चलेगी। उम्मीद है ये दोनों रेसिपी आपको पसंद आई होंगी। मैंने सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका आपको बताया है। इससे आपको बिल्कुल हरी भरी कसूरी मेथी मिल जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा और आप कौन से मेथड से कसूरी मेथी बना रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय।